मौलाना फजलुर रहमान पर एक और इम्तिहान आन पड़ा। लाहौर की परिंदा मार्केट ऑपरेशन पर सवालात उठ गए। वजीर आला सोहेल आफरीदी बाकी चीफ मिनिस्टर्स के नक्शे कदम पर। काजाकिस्तान के सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान कांटे का मुकाबला। फवाद चौधरी का सोहेल आफरीदी को कीमती मशवरा। लाहौर के बाद कराची में फजाई आलूदगी का वार, सैयद मुराद अली शाह हो जाएं तैयार। टॉकीज लाइव के डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। सबसे पहले सुनिए 26वीं तरमीम के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने क्या शोहरा आफाक डायलॉग मारा था और किस तरह अपने डाले गए वोट को जस्टिफाई किया था। सुनिए जरा। मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीके इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। आइन की उस 26वीं तरमीम की रूह की नफी हो रही हो और उसके कॉज की नफी हो रही हो तो ये भी तो काबिल मजम्मत चीजें हैं। आवाम के लिए भी हमें कुछ करना है। मौलाना साहब, याद है 26वीं तरमीम के दौरान भी शुरू में आप पत्थर की तरह थे। लगता था ये पत्थर कभी पिघलेगा नहीं। फिर आप पत्थर से बर्फ बने और बर्फ एक दिन पिघल गई और अब तो लगता है कि कहानी शुरू ही बर्फ के पिघलने से हो रही है। 26वीं तरमीम में हुकूमत जहां 35 शकों से दस्तबरदार हुई थी, जिन शकों से वो दस्तबरदार हुई थी, अगर उन्हीं शकों में से कोई चीज़ 27वीं तरमीम में आकर पास की जाती है तो हम इसको पार्लियामेंट की भी तौहीन समझते हैं, इसको हम आइन की भी तौहीन समझते हैं। हमने इसको दो हवालों से देखना है। अगर तो मुल्क के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर, आइन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर उसके मनफी असरात पड़ते हैं तो हमें कबूल नहीं होगा। गैर तबी और गैर फितरी किस्म के जो हम कवानीन बनाते हैं, सोसाइटी कल उसको कबूल नहीं करती, सियासी माहौल उसको कबूल नहीं करता, तो हमें अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर उसमें कोई इंतज़ामी किस्म की बातें हैं और सिर्फ इंतज़ामी किस्म की बातें, तो इंतज़ामी चीज़ें जो हैं वो मुल्क में चलती रहती हैं। मौलाना साहब, अब ना जाने आपके दिल में क्या है, जरा खुलकर बताएं। लोग तो कह रहे हैं कि आप इस वक्त भी यही सोच रहे होंगे कि इस बार कौन सा खूबसूरत जबरदस्त डायलॉग मारकर 27वीं तरमीम के हक में अपने वोट को जस्टिफाई करना है। अगर वाकई ऐसा हो तो ख्याल रखिएगा, डायलॉग पिछली दफा से ज्यादा धांसू होना चाहिए। लाहौर की परिंदा मार्केट रातों रात मलबे का ढेर बना दी गई। एलडीए के बुलडोजर आए, दुकानें गिरी और साथ ही कई सवाल जाग गए। एक तरफ वो वीडियोस हैं जिनमें दुकानदार रो रहे हैं कि उनके परिंदे मलबे तले दब गए। दूसरी तरफ एलडीए कहता है कि यह सब ड्रामा है, सब जानवर पहले ही निकाल दिए गए थे। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। असल मसला यह नहीं कि इल्जाम लगाया या दिफा किया, बल्कि यह है कि सबूत कहां है, सबूत की जिम्मेदारी किस पर है। अगर एलडीए इतना मुतमईन है कि कोई जानवर या परिंदा नहीं मरा तो फिर सबूत देना उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ऑपरेशन सरकारी अमल था, अवामी नहीं। हम दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जब अपना कैमरा लेकर परिंदा मार्केट पहुंचे तो हमने वहां कुछ हकायक तलाश किए। वो क्या है आप भी देखिए। ये इधर आया भाईजान, आपको दिखाते हैं। ये सुबह न्यूज वाले आए हैं, उनके साथ हमने हिम्मत करके ये मलबे के नीचे से ही निकाले हैं। अच्छा। उस टाइम वाइल्ड लाइफ वाले आए हैं और वाइल्ड लाइफ वालों ने आते साथ ही एकदम से हमें बातों पे लगा के पीछे से जितना परिंदा निकाला हुआ था उन्होंने गायब कर दिया। लेके तो भागे हैं। अच्छा, आज के दौर में जब पुलिस वाले ट्रैफिक चालान तक रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एलडीए ने परिंदा मार्केट का ऑपरेशन बगैर किसी कैमरा फुटेज के कैसे कर दिया। अगर वाकई सब कुछ शफाफ था तो वो वीडियोस रिलीज करें। एलडीए शायद वो वीडियोस अवाम के सामने ना लाए, मगर वहां पर मौजूद दुकानदारों ने कुछ वीडियोस हम तक पहुंचाई। वो देखिए। ये हमें डायरेक्टर क्या है, पीछे हो बाद में पछताओगे, हमारी वीडियो ना बनाओ। मुतासरा दुकानदारों का कहना है कि जब हम वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हमें खतरनाक नताइज की धमकियां दी जा रही थी। सवाल यह भी है
सुबह 4 बजे ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया? दुकानदारों के एहतजाज का डर था या फिर मीडिया के कैमरों का? बेजबान परिंदों पर भी रेड कायम करने की कोशिश की जा रही है, जिनका इस निजाम से कोई लेना देना नहीं। ना वो एहतजाज करते हैं, ना वो किसी के खिलाफ गवाही देते हैं, मगर वो भी कोई खुदा रखते हैं जो उनकी जबान समझता है। चंद दिन पहले शहबाज शरीफ ने ट्रंप को अजीम रहनुमा कहकर सल्यूट मारा था। शायद ये मंजर देखकर काजाकिस्तान के सदर मौसूफ ने भी महसूस किया कि तारीफ का ट्रेंड फॉलो करना कौमी जरूरत बन चुकी है। चुनाचे तोकाइफ ने भी ट्रंप को हमारे प्राइम मिनिस्टर के नक्शे कदम पर चलते हुए टकाकर मक्खन लगाया। फरमाया, Mr. President, you are the great leader, statesman, sent by heaven. ट्रंप जी, आप वो अजीम रियासती रहनुमा है जो आसमान से भेजा गया है ताकि अक्ल सलीम और रिवायात को दोबारा अमरीकी पॉलिसी में वापस लाया जा सके। United States policy, either domestic or foreign. वाह, ये तो बगैर सीढ़ी के सीधा आसमान पर चढ़ा दिया आपने ट्रंप को। हमें यकीन है ये जुमला सुनकर मौसूफ कम से कम अंदर से फूले नहीं समाये होंगे, बल्कि जैसी ट्रंप साहब की तबीयत है, इस फूलने के अमल में उनकी पैंट शर्ट के 2-4 बटन जरूर टूटे होंगे। अब अगर हमारे पीएम को कंपटीशन में रहना है तो अगली बार सिर्फ तारीफ या सल्यूट से बात नहीं चलेगी। उन्हें ट्रंप को कोई ऐसा खिताब देना भी पड़ेगा जो ट्रंप को इंसानों की कैटेगरी से निकालकर कम से कम फरिश्तों की कैटेगरी में जरूर ला खड़ा करे, वरना मक्खन लगाने का नोबेल प्राइज तो शायद इस बार तोकाइफ साहब ले उड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर, वक्त कम है, मुकाबला सख्त। अब जरा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। सोहेल अफरीदी साहब, लगता है आप भी दूसरे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। आपने तो कहा था कि आप अपने लीडर के नक्शे कदम पर चलेंगे। कभी देखा इमरान खान ने ऐसी कॉस्मेटिक वीडियोस, फोटोशूट्स या पब्लिसिटी स्टंट्स खेले हो? ये काम दूसरे सूबों को करने दीजिए। आप जिस मैंडेट का ऐलान करके आए हैं वो अवामी खिदमत का मैंडेट है, कैमरे के सामने परफॉर्मेंस का नहीं। अगर नारा आपका खिदमत है तो फिर उसी तरफ चलें, वीडियोस और तस्वीरी शोज नहीं। ये पनागाहों पर जाना, तस्वीरें खिंचवाना, एक दिन खाना खा लेना, अवाम को इन तस्वीरों से क्या मिलना है? कुछ भी नहीं। तस्वीरबाजी से ना सूबा संवरता है, ना अवाम के मसाइल हल होते हैं। इसलिए खुदारा फोटो सेशन छोड़े, अवाम के सेशन में आए, क्योंकि लोग आपकी तस्वीरें नहीं, नताइज देखना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर फवाद चौधरी साहब भी नौ मुंतखब वजीर आला सोहेल अफरीदी को मशवरे देने में पेश हैं। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें कहा, सोहेल अफरीदी, अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें और हौसले से चले। आपका ओहदा इंतहाई जिम्मेदारी का तकाजा करता है। बेहुदा प्रोपेगेंडा से तलखियां बढ़ेंगी और इसका फायदा न तो आपको होगा न क़यादत को। इमरान खान की रिहाई की कोशिशों को आपकी इस तरह की गुफ्तगू से शदीद नुकसान पहुंचेगा। फवाद चौधरी साहब, आप दिन ब दिन समझदार हो रहे हैं, मगर मसला यह है कि सोहेल अफरीदी को दूसरों की नसीहत पर शायद गुस्सा ना आए, मगर आप जैसे ज़ीरक सियासतदान की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि इमरान खान की रिहाई के लिए आपकी जद्दोजहद से वो खूब वाकिफ है। आपको हमारा भी एक फ्री मशवरा है, आप जिस तरह पहले खामोश एहतजाज कर रहे थे वही जारी रखें, वरना शायद आपको एक और सियासी जमात से हाथ धोना पड़ सकता है। पाकिस्तान के दो बड़े शहर लाहौर और कराची ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, मगर यह रिकॉर्ड खुशाइंद नहीं, अफसोसनाक है। फजाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर रहने वाला लाहौर अब 8वीं पोजीशन पर, मगर कराची ने फजाई आलूदगी के लिहाज से दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। पंजाब हुकूमत की स्मोक के हवाले से कारकर्दगी पर खूब तनकीद की गई, एंटी स्मोक गन्स पर भी सवालात उठे, मगर अल्लाह अल्लाह करके लाहौर की फजा मौसम की बेहतरी की वजह से फिलहाल कुछ बेहतर हो गई। पंजाब के बाद अब बारी है सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत की। फजा को साफ करने के हवाले से अवाम इन्हें कुछ कहे ना कहे, मगर हमें अज़मा बुखारी साहिबा पर पूरा यकीन है वो पीपल्स पार्टी को जल्द ही जरूर सियासी टोटका बताती नजर आएंगी।
इसलिए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची की फजा को साफ करने का अच्छे से एहतमाम करें, वरना इत्तेहाद की सूरत में ऑपोजिशन ताक लगाए बैठी है। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।